ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन पूर्व दिल्ली शाखा ने एक ऐसे ऐप का शुभारंभ किया है जिससे आप मरीज घर बैठे अपने मनपसंद डॉक्टर से अपनी बीमारी का इलाज करा सकते हैं। ऐप की लॉन्चिंग IMA पूर्वी दिल्ली ब्रांच कार्यालय AGCR कड़कड़डुमा दिल्ली पर की गई। इस मौके पर IMA पूर्व दिल्ली ब्रांच के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील सिंघल, उपाध्यक्ष डॉक्टर गौतम सिंह, डॉक्टर नारायण हरसंघानी, सचिव डॉक्टर राधा जैन, फाइनेंस सचिव डॉक्टर दीपक बत्रा, एडिटर डॉक्टर कुमार गांधी, डॉक्टर छवि गुप्ता सहित अन्य डॉक्टर मौजूद रहे। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप यहाँ लॉन्च किया गया तो स्क्रीन पर जो भी संबंधित डॉक्टर हैं वे अपनी बातें रख रहे हैं और साथ में वहाँ पर बैठे सभी डॉक्टर्स उस ऐप के माध्यम से डॉक्टर से जुड़ रहे हैं और अपने सवाल पूछ रहे हैं। IMA पूर्वी दिल्ली शाखा अध्यक्ष डॉक्टर सुनील सिंघल ने इसके बारे में क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं दिल्ली से मेघराज सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कितनी कारगर मानती है इस ऐप के द्वारा जो काम होगा, मरीजों को देखा जाएगा, डॉक्टर देखेंगे, क्या कहना चाहिए? डॉक्टर्स देखेंगे ऑनलाइन ऐप पे। और ये नहीं कि सिर्फ कोरोना के पेशेंट्स को, नॉन कोरोना पेशेंट्स भी इस समय बहुत सफ़र कर रहे हैं, बिकॉज जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स कोरोना में तब्लीग हो गए हैं, तो उसके कारण डॉक्टर्स की भी कमी है जो नॉन कोरोना पेशेंट्स को नहीं देख पा रहे। तो इस ऐप के कारण कोरोना एज वेल एज नॉन कोरोना दोनों को ही बेनिफिट है। हेलो सर, बात करें आज जो ऐप यहाँ पर पूर्वी दिल्ली ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने लॉन्च की है, कितनी फायदेमंद रहेगी मरीज और डॉक्टर्स के लिए? बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यही है कि दोनों के बीच में मरीज से डॉक्टर को और डॉक्टर से मरीज को इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे, क्योंकि रिस्क तो दोनों को ही है। डॉक्टर भी बहुत सारे पेशेंट्स देख रहा है और मरीज भी बहुत लोगों से मिल के आ रहा होता है, या उसकी फैमिली में अगर बाई चांस कोरोना हो रखा है तो अगर वो डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर को उससे हो सकता है बीमारी फैलने का चांसेस है, और वो डॉक्टर फिर मल्टीपल पेशेंट्स को देख रहा है तो उस डॉक्टर से और पेशेंट्स को होने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो इस ऐप्स के जरिए एटलीस्ट ये होगा कि भाई दोनों साइड का जो आपस में हो सकता है इन्फेक्शन कोरोना का, वो होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। लेकिन अब ये मरीजों तक कैसे पहुंच पाएगी? आप लोगों के सामने यहाँ पर आपने लॉन्च कर दी, अब मरीजों तक कैसे जुड़ पाएंगे? मरीज कैसे जुड़ पाएंगे? हाँ, वो ऐसे जुड़ेंगे जो हमारे अपने कॉन्टैक्ट में मरीज हैं, जो हमसे काफ़ी टाइम से कंसल्टेशन ले रहे हैं, तो उनको भी इन्फॉर्म किया जाएगा कि दे कैन यूज दिस ऐप, दे विल ऑल्सो डाउनलोड दिस ऐप एंड दे विल कम्युनिकेट विद ईच अदर विद दिस ऐप। तो एप्लीकेशन जो है वो दोनों के लिए है, डॉक्टर एंड के लिए भी और पेशेंट एंड के लिए भी। आप पेशेंट की कोई फोटोग्राफ्स है, आप कोई दाने हो गए, रैशेज हो गए या कुछ और भी है, या कुछ और दिखाना चाहते हैं, तो पेशेंट अपनी पिक्स लेके भी अपलोड कर सकता है और अपनी रिपोर्ट्स भी अपलोड कर सकता है, और वो रिपोर्ट्स डॉक्टर के एंड पे पहुंच जाएंगी। डॉक्टर उन रिपोर्ट्स को भी पढ़े। अच्छा, और ये सेफ कस्टडी में रिकॉर्ड्स के साथ किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी। सर बताएं, आज ब्रांच ने जो एक ऐप लॉन्च की है, किस तरह का लाभ होगा, क्या ऐप है ये? देखिए, जो अभी ये कोरोना का टाइम है, इसमें हम ये चाह रहे हैं कि पेशेंट और डॉक्टर का इंटरेक्शन कम से कम हो, क्योंकि पेशेंट से डॉक्टर को, डॉक्टर से पेशेंट को ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए हमने एक ऐसी ऐप का इजाद किया है एक IT कंपनी के साथ, कि जो हम पेशेंट को ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन के द्वारा, वीडियो कंसल्टेशन के द्वारा हम पेशेंट को घर बैठे हुए देख सकते हैं। और अगर पेशेंट किसी कारणवश हमारे क्लिनिक पे भी आता है तो पहले से ही अपॉइंटमेंट बुक करके, पेमेंट करके, और मिनिमम उनका असेस हो, क्लिनिक पे आके मिनिमम टाइम उनको लगे और मिनिमम टाइम में वो सीधे आएँ और दिखा के वहाँ से चले जाएँ, ताकि जो इंटरेक्शन टाइम और डॉक्टर का पेशेंट का कम से कम हो जाए और जो कोरोना के फैलने में और रुकावट में हमें मदद मिले। तो ये हमारा मेन गोल है इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने का। इसमें सर बात की जाए कि जब पेशेंट जुड़ेंगे तो उनसे कोई चार्ज लेना होगा या किस तरह का उन्हें लाभ? देखिए, जो डॉक्टर की नॉमिनल फीस है वही फीस रहेगी, इसमें कोई फीस हम इंक्रीज नहीं करेंगे। पर जैसे आप कोई सी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन टिकट लेते हैं या ऑनलाइन मूवीज टिकट लेते हैं, एक कन्वीनियंस चार्ज या सर्विस चार्ज होता है, उसी तरह से एक सर्विस चार्ज उन पेशेंट को पे करना पड़ेगा और गेटवे पे जाके वो पेशेंट पेमेंट कर देगा। और जैसे कि बात आप इस ऐप के द्वारा
तो केवल डॉक्टरों के लिए ही यूज करने के लिए रहेगा तो आम पब्लिक के लिए भी यूज करने के लिए इसका क्या प्रोसीजर? नहीं, ये डॉक्टर्स और पेशेंट का ही ऐप है, क्योंकि जो इसको इस तरह से हमने इजाद करवाया है या इस तरह से रिसर्च करवाया है कि जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पेपर है, जैसे आपने कंप्लेंट बताई कि मुझे बुखार है, खांसी है, जुकाम है, तो वो आपकी प्रॉब्लम्स पहले से वहाँ रिकॉर्डेड होंगी और हम उस प्रॉब्लम्स को एक डॉक्टर क्लिक कर देंगे कि ये प्रॉब्लम्स पेशेंट ने बताई हैं और वो पेशेंट जैसे प्रॉब्लम्स बता देगा उसके बाद डॉक्टर डायग्नोसिस बना देंगे और डायग्नोस करके ट्रीटमेंट लिखेंगे और पूरा डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन आपके पास व्हाट्सएप पे आ जाएगा। आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और आप क्लिनिक में अटेंड कर रहे हैं तो आप प्रिंटर के ज़रिए उसका प्रिंट आउट लेके पेशेंट को दे सकते हैं। इसमें मिनिमल टच और मिनिमम हैंडलिंग रहेगी। इस ऐप को सर क्या आप लोग ही ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या आपको कोई और भी कर? नहीं, हम लोग डाउनलोड करेंगे और पेशेंट अपने पार्ट पर डाउनलोड करेगा। दोनों, एक पेशेंट का पासवर्ड कोड decision on what you want to see when you see a malaria patient. When you can create a set of things, you can add it right here and you can save it and it will show on your sheet. YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाना। खबरें कैसी लगी, अच्छी या फिर खराब, कमेंट्स जरूर करना। आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।